फोर्थ ग्रेड भर्ती में यदि आप जल्दी फॉर्म भरते हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। और उसके अलावा साथियों मैं आपको 3-4 ऐसी बातें बताता हूँ, यदि आप ध्यान में रखते हैं तो साथियों मेरा ये मानना है 2026 में फोर्थ ग्रेड भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2026 में लगभग भर्तियों की ज्वाइनिंग है वो 2026 में ही मिल जाएगी। ठीक है ना। देखो दोस्तों, इस समय आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फोर्थ ग्रेड भर्ती की जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन बाद फॉर्म भरना है। ठीक है ना। अच्छा देखो, जितना जल्दी आप फॉर्म भरते हैं साथियों, उसमें पूरे चांस होते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके गृह ही ज़िले में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि देखो दोस्तों, मान लो भाई आप जितना लेट फॉर्म भरेंगे तो वहाँ चांस होता है कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो दूसरे ज़िलों में दे दिए जाते हैं, यानी कम से कम आपको 200-250 कभी कभी 150 से लेके 200 किलोमीटर तक आपके एग्ज़ाम सेंटर आते हैं। तो उसमें आपके कम से कम 2 दिन का समय है वो बेकार चला जाता है। और एक विद्यार्थी के लिए अंतिम समय में जो उसके माइंड को आराम करना चाहिए होता है वो यात्रा में ही निकाल देता है, और कहीं ना कहीं आपका माइंड भी इससे क्या है, डिस्टर्ब होता है ना। तो जितना जल्दी आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों भरना, क्योंकि भाई आपको फॉर्म भरना ही है तो क्यों लेट कर रहे हो। ठीक है, जल्दी भरोगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर भी पास में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो दोस्तों, बात करते हैं तैयारी करते समय। देखो दोस्तों, इस समय मार्केट में क्या है, हर गाइड छापने वाला चाहेगा कि मेरी भी गाइड बिके, तो उसका वो प्रमोशन करेगा, है ना। प्लस में हर कोचिंग वाला भी चाहेगा, आपको ऑफर देगा कि भाई इतनी % छूट है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। देखो मेरा ये मानना है, यदि आपकी एज 25+ हो चुकी, यदि आप एक बार कोचिंग ले चुके हैं तो आपको कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपका मैथ वीक है तो एक बार मैथ ही कोचिंग करो, प्रैक्टिस करो, है ना। आपको लगता है इंग्लिश में कुछ मुझे टॉपिक नहीं आ रहे हैं, या तो आप किसी टीचर के पास जाके जल्दी से उनको आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके काफ़ी घंटे ख़राब हो जाएंगे, है ना। आपको ज़्यादा यूट्यूब पर ये जो घंटों घंटों की मैराथन क्लास आती है नहीं लेनी भैया, क्योंकि क्लास पढ़ाने वाले भी कहाँ से पढ़ाते हैं, वो भी बुक में ही देख के पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। और सबसे बड़ी गलती इस समय आपको मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ना है, वहाँ से आपको PDF के भरोसे नहीं बैठना है साथियों। ठीक है ना, क्योंकि इस समय काफ़ी PDF बेचने का धंधा शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अपने दिमाग से काम करना है। अपनी टेबल पे जो भी आपकी महत्वपूर्ण आपको गाइड लगती है वो गाइड लेके आ जाओ। ज़्यादा गाइड आपको नहीं पढ़नी, जैसे राजस्थान जी के लिए आप 2-3 गाइड मत पढ़ो, एक गाइड पढ़ो, उसी गाइड को बार बार रिपीट करो साथियों, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ कि क्वेश्चन जाएगा तो कहाँ से जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हर गाइड में 80-85% मैटर आपको मिल जाता है ना। तो ज़्यादा गाइड आपको लेकर नहीं आनी है। ठीक है, अपनी टेबल पे वही गाइडों को आपको रखना है, और फिर साथियों आपका जो एक रोड मैप है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप एक ही चीज़ को पढ़ोगे, आपको पता है कि मेरा यहाँ पे सब कुछ मैटर आ चुका है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मान लो फिर आपको साथियों किसी भी दोस्त के कहने पर कोई भी गाइड नहीं लेनी है, कोई भी नोट्स नहीं लेने हैं, बुक डिपो पे जाओ तो अपने मन को विचलित नहीं होने देना है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मन का विचलन होना साथियों, विचलित होना सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है ना, तो इन मोटी मोटी बातों को ध्यान रख लेना, और भगवान पे भरोसा रखना, अपने मैटर पे भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास साथियों रखना पड़ेगा। अपन कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो कोचिंग वाला ये नहीं कहेगा कि 100% सिलेक्शन है, भाई उनका काम पढ़ाना है। ठीक है ना, तो ऐसा ही काम क्या है, आपका काम तैयारी करना है। तो तैयारी करिए, मन लगा के करिए, निश्चित तौर से साथियों आपको सफलता मिलेगी।